नमस्ते जी, कैसे हो रोवर्स। स्वागत आपका मेरे एक और रॉ ब्लॉग में यार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर मंडे को हम अपने रॉ ब्लॉग में मिलते हैं और आज हम बात करेंगे ऑफिस से जाते जाते, जो कि आप टाइटल देख के समझ ही गए कि ऑफिस बेटर है, मतलब कि कॉर्पोरेट जॉब बेटर है या फिर बीइंग अ यूट्यूबर रेडी है। यार अब आप लोगों को तो जानते ही, आप लोग तो जानते ही हो कि मैं अभी प्रॉपर यूट्यूबर नहीं बनाऊँ मतलब कि आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। मैं तो अभी सिर्फ 100 की गिनती में बैठा हूँ, बट मैं फिर भी ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ और मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब करने का सोच रहा था। मैंने बीच में कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई भी करी और साथ ही साथ अब ये ट्रैवलर एज ए ट्रैवलर यूट्यूबर की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हो हर मंडे में एक रॉ ब्लॉग डालता हूँ जिसमें मैं अपने हर्डल्स और अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताता हूँ। बट आज हम बात करने वाले हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि अगर आप एक कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं या फिर बीच में हैं या फिर काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं, क्या गाना था, मज़ा आ गया, या फिर बस स्टार्ट करने वाले हैं, कॉलेज में हैं, तो कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं यार। आजकल जिस तरह से माहौल चला हुआ है कि भाई लोग एक रील डालते हैं, फेमस हो जाते हैं, कई लोग 5 रीलों में फेमस हो जाते हैं, कई लोग थोड़ी बहुत मेहनत करके फेमस हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ना इनसिक्योरिटी हो रही है भैया जी या बहना जी कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, कुत्तों की तरह काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और हमें मिलता क्या है 1 लाख का पैकेज, 50,000 का पैकेज, 1.5 लाख का पैकेज, और ये ऐसी। बट यार देखो, अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँगा। आप लोगों को अगर लग रहा है कि आज आप यूट्यूब का करने की सोचोगे और इंस्टाग्राम या फिर पे रील बनाने की सोचोगे, आप 5 या 6 रील में हो जाओगे, दैट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। अब यही बात करने के लिए मैं अपनी भीम पे आया हूँ और हम ऑफिस पहुँचने से पहले अपने टॉपिक ख़त्म करेंगे। अब यार ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो इसलिए क्योंकि ये बहुत लोगों के दिल के करीब होता है। अगर अब मैं बात रखता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड पर रखता हूँ अपनी कॉर्पोरेट जॉब को, राइट हैंड पर रखता हूँ बीइंग अ यूट्यूबर और लेट्स से कंटेंट क्रिएटर। अब लोगों को लगता है कि भाई ये 5 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। अब लेट्स सपोज़ अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो या फिर करने वाले हो, अगर आप एक कोई पोजीशन पे ज्वाइन करते हो, किसी भी पोजीशन पे, चाहे एजेंट लेवल हो, चाहे एक बड़े लेवल पे हो या फिर एक मीडियम लेवल पर हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे सेम ऑर्गेनाइजेशन पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा मैं बताता हूँ। मैं कर चुका हूँ 2 से 3 साल कम से कम। कोई भी एक आईजेपी आती है, छोटे मोटे प्रमोशन होते हैं, 2 से 3 साल से पहले आपकी कोई प्रमोशन नहीं होता। हाँ, नॉर्मली आप हर साल एक अप्रेजल लेते हो जिसमें आपकी 3%, 5%, 15% तनख्वाह बढ़ती है, बट ऐसे कोई नहीं कि प्रमोशन आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है। और जब आप प्रमोशन वो ले भी लेते हो 2 से 3 साल बाद, फिर आप वो 2 से 3 साल बाद के लिए फ्रीज हो जाते हो। तो मानो ना मानो, अगर आप एक नॉर्मल एजेंट लेवल पे कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, लेट्स सपोज आपका 50,000 का पैकेज है नॉर्मली, और आप एक नॉर्मल एजेंट लेवल पे आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, अगले 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2 साल तक वो आपको जर्नी बितानी पड़ेगी, रोज़ 200 से 250 दिन बिताने पड़ेंगे उस कॉर्पोरेट लेवल पे, उसकी पॉलिटिक्स सहनी पड़ेगी, उसका प्रेशर झेलना पड़ेगा, उसका फ़न लेना पड़ेगा। 2 साल के बाद वो प्रमोशन मिलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आपके बाकायदा इंटरव्यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यार मतलब कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस है। उसके बाद लेट्स सपोज आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने मेहनत भी करी और आपने वो क्रैक भी कर लिया प्रमोशन, और 2 साल बाद आपने उस प्रमोशन को ले लिया। उसके बाद क्या मैं बताता हूँ। उसके बाद आप अगले 2 या 3 साल उस सेम प्रमोशन के लिए वेट करेंगे या फिर किसी भी कंपनी में जाएंगे, आपको हाइक तो मिल जाएगा, बट अगेन यू हैव टू वेट अनदर 3 years, 4 years, 2 years फॉर अनदर प्रमोशन इन डिफरेंट कंपनी एज वेल। तो कुल मिला के अगर आप कोई 2 प्रमोशन ले रहे हो, 5 साल का वेट करना पड़ेगा, 5 से 6 साल डिपेंडिंग ऑन योर एफिशिएंसी। अगर आप एवरेज लेवल के बंदे हो, इट कुड बी 8 years। अगर आप बहुत हाई परफॉर्मेंस के बंदे हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, देन इट मे बी 4 years, 5 years। बट बहुत ही चैलेंजिंग रहता है ये, क्योंकि मैंने देखा भी है जी, मैंने 10 साल में 2 से 3 प्रमोशन लिए, 2 से 3 साल, 2 से 3 प्रमोशन। ऐसा नहीं कि मैं लेना नहीं चाहता था, बट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी और है लाइफ एज वेल कि वो क्या किस तरीके से सोच रहे हैं। उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन अभी बात है। अगर आप ये सेम चीज़ यूट्यूबर एज अ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर भी आती है। आपको लग रहा है कि आज आप यूट्यूब की वीडियो डालना स्टार्ट करोगे या फिर इंस्टाग्राम पे रील डालना स्टार्ट करोगे। लेट्स सपोज आप रोज़ एक रील डालते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट्स ओनली, तो आपको क्या लग रहा है 6 महीने में हिट हो जाओगे? नहीं, इट कुड बी अ ईयर। आपको कंसिस्टेंटली डालनी पड़ेगी, 1 साल आपको देने पड़ेंगे अच्छे से, वो भी डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट दे रहे हो तो 1 साल तो मान के चल लो, उसमें भी 1 साल में आपको रोज़ डालनी पड़ेंगी। अब लोगों को लग रहा है ठीक है कि रील तो डालनी है, बट ये सबसे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। अब ये डिफ़िकल्ट टास्क क्यों है? कंटेंट क्रिएटर डिफ़िकल्ट टास्क है ही इसलिए क्योंकि यार यहाँ पे आपके ना कोई सर पे नहीं बैठा कि बेटा काम कर ले, बेटा आज तेरी फाइनल डेड वार्निंग है। तो आपका कई बार क्या होगा, इमरजेंसी होगी, आप रील नहीं बनाओगे। आप कई बार लेज़ी हो गए, आप रील नहीं बनाओगे। कई बार आपका मन नहीं करेगा, रील नहीं बनाओगे। कई बार आप पार्टीज़ में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप उसका काम नहीं करोगे। बट ऑफिस में ऐसा नहीं होता यार। ऑफिस में जब आप चाहते हो तो आप पूरे 7-8 घंटे वहीं पे काम करते हो, तो आपका पूरा फोकस बना रहता है। आपके सामने सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, आपको पता है काम करना ही करना है। आपके पास एकदम से मेल आ जाती है, भैया जी ये मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए, एकदम से आ जाता है भैया जी। अब कॉल आ गया, अगर आप कॉलिंग प्रोसेस में, तो आपको कॉल उठानी पड़ेगी और आपको काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएटर इसलिए सबसे मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। जी हाँ, और सेल्फ मोटिवेट रहना एक दिन के लिए ठीक है, 2 दिन के लिए ठीक है, महीने भर के लिए ठीक है, बट लगातार 6 महीने, 1 साल, 2 साल रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अर्निंग तभी इसमें भी ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम नहीं है, बट लिटरली मुश्किल है ये। अगर आप कभी भी आपने ट्राई नहीं करा या फिर आप ट्राई कर रहे हो, करके देखना। लगातार 30 दिन भी रील डालोगे ना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लगातार 30 दिन बिना रोके आप सिर्फ एक रील डालना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है भैया जी ऑफ़िस बहुत इजी है। अभी मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, अगर मेरा काम करने का मन भी नहीं है, मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब है, मुझे बस बैठे रहना है, थोड़ा बहुत मैं काम करूँगा, अपनी इंपॉर्टेंट वाली रिपोर्ट्स बनाऊँगा, काम करूँगा, दैट्स इट। कुछ मीटिंग वगैरह होगी अटेंड कर लूँगा और मुझे महीने के आखिरी तक पूरे पैसे मिल जाएंगे। बट अगर आज मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं शायद अपने आप को थोड़ा बैकअप कर लूँ कि भैया जी नहीं यार आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैं रहने देता हूँ, अरे मुझे जाने दो ना प्लीज़, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं रहने देता हूँ प्लीज़, मैं फिर रेस्ट कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। और ऐसा हुआ भी है। अगर आप इस 6 महीने की जर्नी में देखोगे, मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे टू मंडे एक रॉ ब्लॉग डालूँगा, फ्राइडे में ट्रैवलिंग की एक वीडियो डालूँगा। बट ऐसा कई बार नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा है। पिछले 2 वीक से देखो मेरे ट्रैवलिंग की वीडियोज़ नहीं आ रही है। वो इसके भी 2 रीज़न है, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी एक इमरजेंसी आ गई, प्लस मैं लेज़ी भी हुआ था। मैं मानता हूँ 60%, 70, 80, 100% में लेज़ी हुआ था। तो ये सब चीज़ें यार, सैटरडे संडे था, अब कल ही परसों सैटरडे संडे था, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटा सा एक वीडियो बनाई, दैट्स इट। सो पूरे टाइम मैंने बस अफरा तफरी करी। बट ये अगर मुझे जॉब करनी होती मैं आराम से करता। तो अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट क्रिएटर बहुत ईजी है और आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, लोग 40,000, 50,000, लाखों में, करोड़ों में कमा रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। यार अगर आप, एक ज़माना था जब आपके पास हॉबी हुआ करती थी, एक ज़माना था जब इन सब की वैल्यू नहीं हुआ करती थी। कॉमेडी ये क्या होता है, गाली गलौज, इन सब के तो भैया जी सब मना करते थे कि गाली देना गलत बात है, किसी की बेइज्जती करना गलत बात है, फालतू मजाक करना गलत बात है, कम बोलना गलत बात है। डांस ठीक है, डांस अपने आप में रखो। और आज वो एक प्रोफेशन बन चुका है, आज वो एक इतनी अच्छी अर्निंग बन चुकी है कि पीपल कांट बिलीव इट। ऑल्दो इसमें कुछ गलत हरकतें भी हुई हैं, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है वो लिटरली आज ही बंद हो जानी चाहिए, सब फालतू हरकतें जो लोग लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, वो जो रील्स बना के जो फालतू हरकतें करते हैं, मुझे लगता है वो सब इमीडिएटली बंद होना चाहिए। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, किसी की आप हेल्प कर रहे हो वो आनी चाहिए, आप किसी को एक्चुअली में एंटरटेन कर रहे हो, हंसा के, कोई अच्छे जोक्स मार के या फिर कोई अच्छी शायरो शायरी मार के, देन आई फील इट इज़ गुड, अदरवाइज इट शुड स्टॉप राइट नाउ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे लगता है यार कि आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा हाथ छूट गया था मेरा, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि भैया जी मैं अपनी एक लाइफ दिखाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई अच्छी करता हूँ, मैं पढ़ाई दिखा सकता हूँ कि लोगों को प्रोडक्टिव कैसे रहे, मैं कंप्यूटर के बारे में अच्छा जानता हूँ, मैं थोड़ा टेक्स्ट के बारे में बता सकता हूँ, आई लव